डाल रहा है। अगर आपने इस जंग को खत्म ना किया यूक्रेन की, तो आपके साथ और हमारे साथ सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप जो हमें सस्ते दामों तेल बेच रहे हैं उससे आपकी इकॉनमी भी बैठ जाएगी और हमारी इकॉनमी पे भी असर पड़ेगा। अगर आपने जो है वो तेल हमने आपसे तेल लेना खत्म कर दिया, तो मेहरबानी करके इस जंग को खत्म करें, ताकि आने वाले टाइम पर जो है वो हमारे मामलात और बेहतर हों और हम आपसे हथियार भी लेंगे। तो अमेरिका का जो फिक्शनल पॉइंट है इस टाइम वो यही है कि भारत जो है वो क्यों तेल ले रहा है रशिया से, हालांकि भारत तो हमारा दोस्त है। तो इस वजह से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े नाराज हुए हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये जयशंकर साहब, अजीत डोवल साहब करेंगे। बेसिक जो फोकल पॉइंट है वो ऑयल ही होगा इस मीटिंग में। वो बताएंगे कि जो ऑयल की वजह से हमारे ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए, हम फिलहाल आपसे ऑयल लेना बंद कर रहे हैं। जब हम दोबारा से आएंगे नई कैपेसिटी में तो फिर हम आपको बताएंगे हमने क्या करना है। बट आप कोशिश करें, आप यूक्रेन रशिया वॉर को ख़त्म करें। असल बात ये होगी इन सब लोगों की। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आप देखेंगे जब ये जयशंकर साहब और अजीत डोवल साहब जाएंगे, इस दौरान ही आपको नई खबरें आना शुरू हो जाएंगी कि भारत ने रशिया से तेल लेना या तो ख़त्म कर दिया या बहुत कम कर दिया। ये खबरें आपको आना शुरू हो जाएंगी 3-4 दिन के बाद, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसने चाइना को कंटेन करना है। और अगर अमेरिका ने इंडिया का साथ छोड़ दिया तो फिर इंडिया रीजन में अकेला रह जाए, क्योंकि रशिया खुद भी अपनी जंग में फंसा हुआ है और रशिया के ताल्लुकात चाइना से बड़े अच्छे हैं। तो इंडिया की मजबूरी है कहीं ना कहीं अमेरिका बहादुर के साथ मामलात को इस नौयत पर लेकर जाना कि भारत को नुकसान ना हो। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट बताऊं, देखिए जो डेट्स अभी तक फाइनल हुई हैं वो अर्ली अगस्त की हुई हैं, यानी आज जो है वो संडे है, तो हो सकता है कि अगले फ्राइडे तक ये टूर हो जाए, या हो सकता है कि 4-5 दिन में ये टूर हो जाए। तो अर्ली अगस्त का शुरू के 15 दिन के अंदर ही जो है ये टूर होगा। हो सकता है इस हफ्ते ही टूर हो जाए, बिकॉज इंडिया की जो इकॉनमी है उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, खासतौर पे जब से टैरिफ 25% प्लस अमेरिका कह रहा है हम आप पे जो है वो टैरिफ भी लगाएंगे, पेनल्टीज भी लगाएंगे। तो इंडिया की एक मजबूरी है कि उसको रशिया को मनाना पड़ेगा। अगर रशिया इस जंग को नहीं रोकेगा तो फिर अमेरिका टैरिफ और ज़्यादा लगा सकता है। अब इंपॉर्टेंट इशू क्या है, देखिए जो पर्पस है इस मीटिंग का वो मैं आपको बता चुका हूं, बट स्टिल जो माहिरीन कह रहे हैं वो उनकी राय जो है उसको मैं इंटरप्रेट करता हूं। माहिरीन ये कह रहे हैं कि द विजिट आर पार्ट ऑफ ऑनगोइंग स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशंस एमिड ग्रोइंग इंडिया रशिया टाइज इन एनर्जी एंड डिफेंस। अब इंडिया कहीं ना कहीं रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक कंसल्टेशन करेगा। इंडिया रशिया को ये कहेगा देखिए पुतिन साहब, हमारे ताल्लुकात आपसे डिफेंस में भी अच्छे हैं, एनर्जी वाइज भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बट फिलहाल हम इन ताल्लुकात को हॉल्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। आप ये मत समझिए भारत आपके मुखालिफ हो गया, आप ये समझिए कि भारत की मजबूरी है क्योंकि उसने चाइना को कंटेन करना है और भारत अब अमेरिका की तरफ जा रहा है। ये मैसेज जो है आपको नजर आएगा आने वाले दिनों में, रशिया को इंडिया दे देगा। लेकिन अब रशिया का क्या रिस्पांस होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। देखिए रशिया के पर्सपेक्टिव से ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। रशिया ये चाहता है कि जब तक उसके मामलात अचीव नहीं होते तब तक तो वो ये जंग जारी रखेगा और 4 साल तक ये जंग जारी रहेगी। मैं आपको बता चुका हूँ, अगर कोई सीज फायर हुआ भी या कोई पीस प्रोसेस चला भी तो वो आपको ऐलान होगा अप्रैल या मई 2026 में, अगले साल। अभी जो है वो रशिया इस जंग को ख़त्म नहीं करेगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है रशिया के लिए खासतौर पर कि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज जो हैं वो जा रही हैं, ये जो लोग जा रहे हैं इंडिया की तरफ से मनाने के लिए पुतिन साहब को, पुतिन साहब इससे नाराज़ होंगे इस चीज़ से, क्योंकि देखिए जब भी इंडिया को ज़रूरत पड़ी तो रशिया, हमने देखा डिप्लोमेटिकली हमेशा रशिया इंडिया के साथ खड़ा रहा। अब रशिया को ज़रूरत है कि इंडिया उसका तेल ले, उसकी इकॉनमी को बूम करे। जो इंडिया और रशिया की $64 बिलियन की जो है वो ट्रेड होती है ईयरली, उस ट्रेड में वो सपोर्ट करे और रशिया की इकॉनमी बूम करे। तो वो बूम अगर ख़त्म होता है तो फिर रशिया इंडिया से बड़ा नाराज़ होगा और रशिया और ज़्यादा चाइना की तरफ अलाइन करेगा और हो सकता है आने वाले टाइम पर रशिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ भी अप्रोच करे अपने मामलात को सेट करने के लिए। ऑलरेडी पुतिन साहब ने अफगानिस्तान के तालिबान जो है को रिकॉग्नाइज भी कर लिया। तो ये इस चीज़ की कड़ी है कि वो सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान पर भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन अभी मैं फिलहाल इंडिया पे रहूँगा। अब अगली चीज़ ये है कि जो हथियार, जो फाइटर जेट्स पिछले 60-70 साल से रशिया इंडिया को देता आ रहा था, रशिया इंडिया के साथ डील्स कर रहा था, अगर वो डील्स इंडिया एकदम कैंसिल भी करता है तब भी रशिया इससे नाराज़ होगा। वो कहेगा देखिए मैंने तो यूक्रेन वॉर अपने इंटरेस्ट में लड़ी है, आपको मेरा इसमें साथ देना चाहिए था, आपको मुझसे तेल लेना चाहिए था। लेकिन देखिए एक बात याद रखिएगा, रशिया ग्रेट पावर है, अमेरिका सुपर पावर है, भारत अभी ग्रेट पावर नहीं बना। भारत अभी तक एक रीजनल पावर है। एक रीजनल पावर डिफरेंट होती है, एक ग्रेट पावर डिफरेंट होती है और एक सुपर पावर सबसे डिफरेंट होती है। अमेरिका का मुकाबला इस टाइम ग्रेट पावर से है और इन दोनों सुपर पावर और ग्रेट पावर में जो मुल्क फंसा हुआ है वो कौन है? वो एक रीजनल पावर है जिसका नाम है इंडिया। अब इंडिया ने इन चीज़ों से निकलने के लिए कोशिश तो इंडिया बड़ी कर रहा है कि रशिया को भी मनाए, अमेरिका भी कोई भी मनाए, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो प्रेशर है वो इंडिया पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बार बार कह रहा है कि आपने जब तक
ऑयल जो है वो लेना बंद ना किया, तब तक जो है वो हम आपके साथ जो है वो मामलात को ठीक लेकर नहीं चलेंगे और आप पर हम और सख्तियाँ जो है वो आयद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि रशिया अगर इंडिया मैसेज देता है, जो कि इंडिया दे देगा आने वाले कुछ दिनों में रशिया को, कि देखिए हम आपका अब आने वाले दिनों में तेल या ऑयल नहीं लेंगे, क्रूड ऑयल हम आपका नहीं लेंगे, तो रशिया के ताल्लुकात चाइना से बहुत अच्छे हो सकते हैं। वो ऑलरेडी चाइना का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। रशिया और ज़्यादा चाइना की तरफ पिवट करेगा और फिर अगर इंडिया ने कहा रशिया को कि देखिए बात कराएं शी जिनपिंग से, तो फिर शायद रशिया उस तरह भारत की बात ना सुने, क्योंकि दिस इज द फोकल पॉइंट। रशिया को अभी भारत की ज़रूरत है, रशिया को 10 साल बाद भारत की शायद ज़रूरत ना पड़े। दिस इज द फोकल पॉइंट। तो इंडिया को भी इस चीज़ को बड़े गौर से देखना होगा, क्योंकि इंडिया भी एक तरह से एक ऑन गोइंग डिप्लोमेसी में ट्रैप हो गया, क्योंकि अमेरिका से उसने वादा किया 10 साल पहले कि अमेरिका बहादुर हम आपका साथ देंगे, हम जो है वो कंटेन करेंगे चाइना को, आपके हम पार्टनर हैं। अब इंडिया जो है वो ले रहा है, तो अमेरिका इस चीज़ को एक ड्यूल पॉलिसी के तौर पे, हिपोक्रेसी की पॉलिसी के तौर पे देख रहा है और इसलिए भारत पे वो ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अजीत डोवल का जो इस टाइम विजिट है वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ बार बार, वो इसलिए है क्योंकि देखिए इंडिया की जो इस टाइम हार्डवेयर आ रही है मिलिट्री, नो डाउट कि अमेरिका भी इंडिया को हार्डवेयर दे रहा है मिलिट्री, लेकिन जो रशियन हार्डवेयर है वो इंडियन मिलिट्री के माइंडसेट का भी एक हिस्सा बन चुकी है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, देखिए जब भी किसी मिलिट्री को शुरू से एक कंट्री मिलिट्री हार्डवेयर दे रहा हो, उसकी जो डॉक्ट्राइन है, उसकी स्ट्रेटजी उसी मिलिट्री हार्डवेयर से रिलेटेड होके वो उसको यूज़ करता है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, जब 1965 की वॉर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई, पाकिस्तान ने जो ज़्यादातर टैंक्स यूज़ किए वो चाइनीज़ मेड थे या वो अमेरिकन मेड थे। तो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी हमेशा डॉक्ट्राइन जिन वेपन्स पे उसका फोकस रहे ज़्यादा, या तो वो चाइनीज़ रहे या वो अमेरिकन रहे। इंडिया का जो हमेशा फोकस रहा है ज़्यादातर, मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ, वो रशिया पे रहा है। तो 1965 की या इवन 1971 की वॉर भी जो लड़ी गई इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, उनमें जो वेपनरी यूज़ की गई इंडिया की साइड से, वो ज़्यादातर की बात करूँ वो मैक्सिमम रशियंस थी। तो इंडिया की मेंटालिटी में, इंडिया की मिलिट्री मेंटालिटी पे एक वेपनरी आ चुकी है जिसका नाम है रशियन वेपनरी, और वो उस चीज़ को एकदम से चेंज नहीं कर सकते। अब अमेरिका ये बार बार कह रहा है कि आप हमसे F-35 लें, आप हमसे जो है वो S-400 आप ना लें, आप पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लें। अब इंडिया के लिए